हम डीबी बॉक्स से फैन बॉक्स से होते हुए इस बीम में एक पाइप डालेंगे। पाइप इस बीम के बाहर से 4 इंच की दूरी पर लगाया जाएगा। अब एक और पाइप फैन से इस दीवार तक जाएगा, इस तरफ से 3 इंच की दूरी पर। नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी बिल्डिंग में इलेक्ट्रिकल का काम कैसे करते हैं, सिविल प्लान के हिसाब से छत पर पाइपलाइन कैसे लगाते हैं और अलग अलग कामों के लिए कौन से पॉइंट कहाँ लगाने हैं, सब कुछ बहुत साफ साफ समझाया जाएगा। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि पूरी बिल्डिंग की इलेक्ट्रिकल वायरिंग शुरू से आखिर तक कैसे करते हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ध्यान से देखेंगे तो आप भविष्य में इस तरह की किसी भी बिल्डिंग का पूरा इलेक्ट्रिकल काम आसानी से कर पाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखें। अगर वीडियो देखने के बाद आपके कोई सवाल हैं तो कृपया हमें कमेंट्स में बताएं और हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए इलेक्ट्रिक वीडियो सबसे पहले मिलें। जो बिल्डिंग सिविल प्लान आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हर पॉइंट कहाँ होगा और हम पूरी बिल्डिंग का लेआउट अच्छे से देख पाएंगे। सबसे पहले यहाँ देखें, यह बिल्डिंग का एंट्री गेट है। ऊपर दाईं ओर पहली मंजिल पर जाने वाली सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ बाईं ओर से शुरू होती हैं। इसके बगल में एक बाथरूम है और उसके बगल में किचन है। उसके बाद ड्राइंग और डाइनिंग एरिया है और यहाँ 2 बेडरूम हैं। हम डाइनिंग रूम में मेन इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाएंगे और इस जगह से हम पूरी बिल्डिंग के लिए पाइपलाइन बिछाएंगे। लेकिन पाइप लगाने से पहले हमें यह समझना होगा दीवारों, बीम और फेज की सही दिशा, क्योंकि गलत फेज में पाइप लगाने से भविष्य में लाइनें बेकार हो सकती हैं। इस बिल्डिंग की दीवार का साइज 5 इंच है और बीम का साइज 10 इंच है। बिल्डिंग प्लान में हम देख सकते हैं कि बीम किस दिशा में जा रहे हैं और दीवारें किस फेज में बनाई जाएंगी। पाइप लगाते समय बीम और दीवारों की पोजीशन का ध्यान रखना जरूरी है। देखिए, हम इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स यहाँ लगाएंगे। डीबी बॉक्स के लिए पाइप बीम के इस तरफ से 1 इंच अंदर की तरफ लगाया जाना चाहिए। सबसे पहले इस कमरे में पाइप के काम को देखिए। हम डीबी बॉक्स से फैन बॉक्स से होते हुए इस बीम में एक पाइप डालेंगे। पाइप इस बीम के बाहर से 4 इंच की दूरी पर लगाया जाएगा। अब एक और पाइप फैन से इस दीवार तक जाएगा, इस तरफ से 3 इंच की दूरी पर। तो इस कमरे के लिए लाइट पॉइंट का काम यहाँ हो गया है और यह पाइप एसी यूनिट बोर्ड और बेड के लिए स्विच बोर्ड का भी काम करेगा। कमरे का मेन स्विच बोर्ड यहाँ होगा। डीबी बॉक्स इस दीवार के पीछे है और इस बोर्ड में दीवार काटकर बाद में लाइनें कनेक्ट की जाएंगी। इस बोर्ड के ऊपर 2 लाइट पॉइंट भी होंगे। अब हम डीबी बॉक्स से एक पाइप लेंगे और उसे इस बीम के बाहर से 4 इंच की दूरी पर ले जाएंगे। यहाँ एक स्विच बोर्ड लगाया जाएगा। मैं जल्द ही समझाऊंगा कि पॉइंट्स कहाँ और कैसे इंस्टॉल किए जाएंगे, लेकिन पहले आपको पाइपलाइन को समझना होगा। कृपया वीडियो ध्यान से देखें, यह ज्यादा लंबा नहीं है। दोस्तों, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा समय देना होगा। अब आइए बगल वाले कमरे में पाइपलाइन देखते हैं। इस कमरे का मेन स्विच बोर्ड यहाँ लगाया जाएगा और इस बोर्ड के ऊपर हम कमरे की वायरिंग के लिए एक जंक्शन बॉक्स लगाएंगे। अब देखिए, हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड डीबी से इस पॉइंट तक एक कंड्यूट पाइप लगाएंगे। इस कमरे की मेन पावर लाइन इसी पाइप से होकर जाएगी। अब इस पॉइंट से मैं एक पाइप सीधे फैन बॉक्स तक ले जाऊंगा और फिर इस बीम तक, जो बाहरी किनारे से 4 इंच दूर खत्म होगा। एक और पाइप फैन बॉक्स से इस दीवार तक जाएगा, जो इस तरफ से 3 इंच दूर होगा। अब मैं जंक्शन बॉक्स से एक पाइप लूंगा और उसे इस दीवार से जोड़ूंगा, जो बाहरी किनारे से 4 इंच दूर होगा। इससे इस कमरे का पाइपिंग का काम पूरा हो जाता है। अब मैं डीबी बॉक्स से डाइनिंग रूम के फैन बॉक्स तक एक पाइप ले जाऊंगा और फैन से मैं इस बीम तक एक पाइप ले जाऊंगा, जो बाहरी किनारे से 4 इंच दूर होगा।
अब मैं इस पंखे से एक पाइप लूंगा और उसे इस सीलिंग लाइट बॉक्स से गुजारूंगा और फिर पाइप को बाहर से 4 इंच की दूरी पर इस बीम से नीचे गिराऊंगा। इसके बाद मैं इस बॉक्स से इस बीम तक इस तरफ से 1 इंच की दूरी पर एक और पाइप लगाऊंगा। अब मैं इस पंखे से टॉयलेट तक एक पाइप लगाऊंगा और इसे बीम के बाहर से 4 इंच अंदर तक बढ़ाऊंगा। दोस्तों, अब मैं डीबी बॉक्स से किचन के लिए एक पाइप लूंगा और उसे इस जगह पर लगाऊंगा और फिर यहाँ से दूसरा पाइप लेकर उसे इस जगह पर लगाऊंगा। दोस्तों, अब हमें मेन लाइन को अपने डीबी बॉक्स तक लाने के लिए एक पाइप डालना है। इसके लिए हम डीबी बॉक्स से सीढ़ियों के स्टेप्स के साथ साथ बीम के बाहर से और 4 इंच के निशान पर बीम के अंदर तक एक पाइप डालेंगे। दोस्तों, अब सीढ़ी पर लाइट पॉइंट देने के लिए इस जगह से हम बीम के बाहर से 4 इंच की दूरी पर सीढ़ी के बीच तक एक पाइप ले जाएंगे और वहां से हम बीम के इस तरफ 9 इंच तक एक और पाइप ले जाएंगे। तो दोस्तों, यह पाइप सीढ़ी के स्विच बोर्ड के लिए इस्तेमाल होगा और सीढ़ी की लाइट यहाँ होगी। अब हम यहाँ से नीचे से ऊपर तक सीढ़ी की छत के लिए एक पाइप डालेंगे। दोस्तों, आज हमने देखा कि एक बिल्डिंग में पाइप कैसे बिछाए जाते हैं। इस बिल्डिंग प्रोजेक्ट के दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि पाइपलाइन को जोड़ने के लिए दीवारों को कैसे काटा जाता है, मॉड्यूलर स्विच बोर्ड कहाँ और कितने लगाए जाएंगे और किस गेज का तार इस्तेमाल किया जाएगा। हम यह भी देखेंगे कि पाइप के अंदर से तार कैसे खींचे जाते हैं। अगला एपिसोड देखना न भूलें, पार्ट 2 और भी ज्यादा जरूरी होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और ज्यादा प्रैक्टिकल जानकारी और स्किल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल की प्लेलिस्ट में और भी कई इलेक्ट्रिकल वीडियो उपलब्ध हैं। अगर हो सके तो उन्हें जरूर देखें, वे आपके काम आ सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। स्वस्थ रहें। धन्यवाद।